अशोक विजयदशमी समारोह समिति के बैनर तले गुरुवार को पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्कीपाट में अशोक विजयदशमी एवं डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा महापर्व मनाया गया। कार्यक्रम में शहर भर से समाज के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। आज अशोक विजयदशमी है। आज के दिन बाबा साहब ने जो सनातन धर्म था या जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, और उसमें जो समानता का बोध नहीं था, उससे विद्रोह करके बुद्ध धर्म इख्तियार किया। हर साल हम लोग यहाँ मिलते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। यही मकसद है आज के कार्यक्रम का। धर्म परिवर्तन को लेकर आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन, मैं ठीक कह रहा, धर्म परिवर्तन लेकर कह रहा था कि मैं इसके खिलाफ हूँ कि हिंदुस्तान में जबरिया धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में अगर ये समानता असमानता रहती है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम चाहेंगे धर्म नष्ट हो जाए। आज धर्म परिवर्तन न हो, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो धर्म के ठेकेदार हैं। वो समता का व्यवहार करें, समानता का व्यवहार करें। इस धर्म परिवर्तन को अगर रोकना है तो बिना दुनिया की कोई ताकत धर्म परिवर्तन करने से रोक नहीं सकती। आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। क्यों कार्रवाई हो रही है? आई लव मोहम्मद में कौन सा गुनाह है? और जो जज्बाती सवाल हैं, वो जज्बाती सवाल बुलडोजर और तलवार से हल नहीं होते। भावनाओं के सवाल प्यार और मोहब्बत से हल होते। मैं अशोक विजयदशमी के शुभ अवसर पर बस यही समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक के जीवन परिचय से, तथागत गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से हमें परम पूज्य बाबा साहब ने ही अवगत कराया। बाबा साहब ने सम्राट अशोक के दर्शन कराए, बाबा साहब ने ही बुद्ध के दर्शन कराए। बाबा साहब ने ही हमारा जो हमें संविधान के माध्यम से जो हक और अधिकार दिए, उसमें बुद्ध के दर्शन भी डाले, सम्राट अशोक के दर्शन भी डाले। तो हम सबसे ज़्यादा अपना जो भी दुख पीड़ा परेशानियों से जो निजात मिलने का हमारा रास्ता है, वो संविधान का रास्ता है। अगर हमें सम्राट अशोक को पूजनीय बनाना है, बुद्ध को अनुयायी बनना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें सबसे पहले और अंत में परम पूज्य बाबा साहब का अनुयायी बनना होगा। क्योंकि हमारी पीढ़ियों का अगर उद्धार हुआ है तो परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा हुआ है, और परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा ही आज मैं जो भी पढ़ लिख कर यहाँ स्थापित हूँ। तो मेरी जो बुजुर्ग पीढ़ियाँ थीं, उनको भी कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप का लाभ मिला, छात्रवृत्ति का लाभ मिला, पढ़ाई में सहयोग का लाभ मिला, शिक्षा में सहयोग का लाभ मिला। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति में, SC ST OBC में, हर एक व्यक्ति में अगर प्राइमरी स्टेज देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का ही दर्शन है। और बाबा साहब ने ही हमें सभी महापुरुषों के दर्शन कराए। एक बार पुनः परम पूज्य बाबा साहब को याद करते हुए, सम्राट अशोक को याद करते हुए और तथागत गौतम बुद्ध को याद करते हुए मैं सभी साथियों से कहूँगा कि सबसे ज़्यादा हमें परम पूज्य बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, और उन्हीं के दर्शन में हमारे सभी महापुरुषों के दर्शन हैं। समाज के बाबा साहब ने धर्मांतरण किया था 18 मार्च 1956 को, और निवेदन करूँगा 6 साल से यहाँ के लोगों को समिति के अध्यक्ष भी हैं, धर्मांतरण और संचालन को सवाल है। आदरणीय करता जी भारती 1957 से नियमित रूप से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और इसीलिए यहाँ ये 1981 तक यहाँ होता रहा। 81 के बाद हम लोग अम्बेडकर पार्क ले गए, और उसके बाद में पुनः जब यहाँ स्थान नहीं था तो फिर यहाँ पर हम लोग गए। बाबा साहब ने जो धर्मांतरण किया, उसी धर्मांतरण को लेकर के जैसे हम लोग अशोक विजयदशमी के रूप में मानते हैं। जैसे आपने कहा कि बनते जी पूज्य तथा भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो धर्म अशोक ने अपनाया। उसके बाद करेंगे युद्ध के बाद तमाम पूरे देश के अंदर धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कार्य हुए। उसी को लेकर के बाबा साहब ने इसी दिन 56 में धर्मांतरण किया था। तो आज के इस दिन हम सब मिलकर पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग उन्हीं की याद में अशोक विजयदशमी का कार्य। आज सभी सम्मानित, विशेषकर मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्कीपाट के प्रांगण। तो ये 69वां अशोक विजयदशमी का दिन है। कहने को बहुत प्राय ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पे होता था, करने को सब कुछ बचा। और ये पहले अम्बेडकर पार्क में होता था, बाजू में बस स्टैंड में होता था। अब ये धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। आप जानते हैं
ये कार्यक्रम धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। मैं नहीं कह सकता क्या कारण है, लेकिन यदि बौद्ध है तो बढ़ना चाहिए, और अगर बौद्ध नहीं है तो ये घट रहा है। लंबे अरसे से संस्थाओं का निर्माण ज़्यादा हो रहा जा रहा है, जन कल्याण कम हो रहा है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि जो भी संस्थाएं है वो जन कल्याण का काम कम कर रही है, बिजनेस ज़्यादा कर रही है, और उससे उनका व्यक्तिगत विकास तो हो सकता है, सामाजिक कोई हित नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस मकसद से इस दिन को चुनकर के बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उस मकसद से देश का नागरिक भटक रहा है, विशेषकर अम्बेडकराइट भटक रहा है। तो मैं आपके इस अवसर पर लोगों से अपील करूंगा, ईमानदारी से अपने अंतःकरण में झांको, और जो आपके अंदर दूसरों के प्रति नफरत की ज्वाला धधक रही है उसे त्याग कर शील के मार्ग पर आकर के प्यार मोहब्बत के वातावरण से एक ऐसा वातावरण बनाओ जो लोगों को संदेश दे, क्योंकि आगरा के लोगों को, पूरे देश के लोग, देखिए आज पूरा देश अशोक विजयदशमी मनाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने आज ही के दिन खुद पर विजय प्राप्त किया था, हथियारों का त्याग किया था, और उन्हें धम्म की दीक्षा ली थी, बुद्ध की ओर गए थे। आज ही के दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर की धरती पर 5 लाख लोगों के साथ सारी दुनिया की जो मीडिया के सामने दीक्षा ली थी, और उन्होंने कहा था कि मेरा आज पुनर्जन्म हुआ है, मैं रूढ़िवादी परंपरा से बहुत आगे निकल के आया हूँ, और अब मेरा जीवन बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए है। तो मैं मानता हूँ कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, उनका जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका परिनिर्वाण हो गया 6 दिसंबर को, तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। अगर बाबा साहब को 2 साल भी मिल जाते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जो 5 लाख लोगों ने दीक्षा ली थी, आज करीब 5 करोड़ की संख्या में होते, क्योंकि जो लोग बाबा साहब जो पूरा जीवन उन्होंने संविधान और समाज के लिए दिया, अर्पण कर दिया, बाकी जो समय था उनके बाद बुद्ध धर्म के लिए वो करना चाहते थे, मगर वो नहीं हो पाया। ये तो प्रगति का नेम है, जो आदमी सोचता है नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत हमारे लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा एक प्रकोप था कि बाबा साहब बहुत इस दुनिया से जल्दी चले गए। तो मैं आज के दिन सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि आज का पर्व हमारे जीवन में और हमारे लिए बहुत ही। आज आगरा में सम्राट अशोक विजयदशमी समारोह समिति के तत्वाधान में ये 69वां सम्राट अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में हमारे सम्मानित भिक्षु संघ के तमाम भिक्षु लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं सर्वप्रथम उनका सम्मान करता हूँ, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रामजीलाल सुमन जी रहे, वो अपनी बात कहेंगे, उनका भी सम्मान करता हूँ। इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री करतार सिंह भारती, राम गोपाल जी और सभी साथियों का भी सम्मान करता हूँ। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम हमें ये प्रेरणा देता है कि हम लोग यदि वास्तव में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर बौद्ध धर्म की शरण में जाना चाहिए, बौद्ध धर्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे महान विद्वान महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं। जब इतने बड़े महापुरुष इस धर्म को स्वीकार करके हम लोगों को प्रेरणा देकर गए, तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसी धर्म को माने। ये धर्म हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं उनसे अलग रहकर एक मानवता का संदेश देता है। इसमें दया, करुणा, सहनशीलता और मानवता का संदेश है। तो मैं आप सबके माध्यम से पुनः आज इस अवसर पर इस कमेटी के सभी लोगों का सम्मान करते हुए अपील करता हूं
कि हमारी आने वाली पीढ़ी बाबा साहब से प्रणव इस बौद्ध धर्म के रास्ते पर चले और अपने जीवन। आज हम लोग संपूर्ण भारत में अशोक धम्म विजयदशमी मना रहे हैं और ये अशोक धम्म विजयदशमी का जो उत्सव है ये ईसा से 261 वर्ष पूर्व कलंक युद्ध में जो रक्तपात हुआ था उससे दुखी होकर सम्राट अशोक बहुत व्यतीत थे और व्यतीत थे, दुखी थे, अशांत थे। उनको एक भिक्षु का संग मिला, उसके माध्यम से उनको भिक्षु संघ की संगति मिली और उनका हृदय परिवर्तन हुआ और हृदय परिवर्तन होने के बाद उन्होंने आज के ही दिन तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया गया। तभी से आज के दिन को अशोक धम्म विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और इसका प्रमुख जो रूप कारण था अशोक सम्राट का वो था उनका असत्य पर सत्य की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। अर्थात वो युद्ध में जीते लेकिन उसको उन्होंने सत्य नहीं माना, उसको उन्होंने असत्य माना। उन्होंने माना कि हिंसा करना असत्य है और अहिंसा सत्य है। मानव को, प्रत्येक मानव को अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और मैंने एक राज्य को जीतने के लिए लाखों लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, लाखों बहन और माताएं अनाथ हो गई हैं। इसका मुझे पछतावा अपने जीवन में करना चाहिए और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि प्रजा मुझे मन से अपना राजा स्वीकार करेगी तो मैं राजा रहूंगा, अन्यथा मैं राजा नहीं रहूंगा। इसलिए इसको माना गया असत्य पर सत्य की विजय। लेकिन कुछ चंट चालाक लोगों ने इसका स्वरूप बदल दिया, कुछ काल्पनिक घटनाएं उन्होंने बनाकर इसको दूसरा रूप दे दिया। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज पूरे संपूर्ण भारत में केवल 2 विचारधाराएं हैं। आज के दिन में हमें 2 विचारधाराएं तय करनी है। हमें हिंसा को त्यागना है, अहिंसा को स्वीकार करना है और एक वर्ग के कुछ लोग आज के दिन को हिंसा का दिन घोषित करते हैं और वो एक ऐसा हिंसा का दिन घोषित करते हैं कि उस वक्त का जो सबसे बड़ा ताकतवर राजा था, धार्मिक था, मानवतावादी था, उसकी हत्या करके वो इसे पलटना चाहते हैं और वो उसे हिंसा का दिन घोषित करते हैं। लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग ये संकल्प लेते हैं कि पुरानी 2000 वर्ष पुरानी जो संस्कृति है, सत्य की विजय, अहिंसा का मार्ग, मानव कल्याण का मार्ग, प्रज्ञा और करुणा का मार्ग, इसे हम स्थापित करते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर